अब तक रिकॉर्डिंग कर रहे हो? ओके, तो फिर अब तक जो टिक गए ना सारी चीज कनेक्टेड पता चल रहा है, समझ में आते जा रहा है। ओके, देन अब आगे मूव करना काफी आसान रहेगा। ओके, यही देखना काफी डिफिकल्ट था। अभी एक छोटा सा मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला पार्ट में काफी कम अनसर्टेनिटी रहेगा। अभी SN1 SN इसके लेवल का तो नहीं रहेगा। इधर तो कितना अनसर्टेनिटी चल रहा था, 3-4 लेक्चर तक समझ में आ रहा होगा। ओके, स्टार्टिंग में बताया था कि अभी 4-5 लेक्चर तक ना यही चीज चलेंगी, काफी कनेक्टेड रहेंगे, कोई लेक्चर मिस मत करना मैंने बताया था। आई होप कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों बोल रहा था। कोई भी बीच में कुछ चीज मिस हो जाएगा ना तो फिर आगे के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, चलो EI जो है वैसे सिलेबस में है नहीं। ओके, सिलेबस के बाहर है, लेकिन हम पढ़ेंगे। लेकिन हम रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में उसको नहीं पढ़ने वाले हैं, वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में एक रिएक्शन के थ्रू में बताऊंगा। ओके, EI के क्वेश्चन जो है छोड़ देना, EI के क्वेश्चंस अभी फिलहाल छोड़ देना। हम वही चैप्टर्स कर रहे हैं ना, ये चैप्टर नहीं करते, फिर से करेंगे ना? अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म कर रहे हैं। अगर आप उन चैप्टर्स में से कोई क्वेश्चन के चैप्टर में से दे रहा हूँ, रिएक्शन खत्म हो गया सारे खत्म। ओके, नेक्स्ट हेडिंग तो SN SNTH कितने रहे? नहीं सर, नोट बात है, ये छोटा सा खत्म हो जाएगा 5 मिनट। ओके, एक SNTH किसमें होता है? एसिड डेरिवेटिव में होता है। एसिड एंड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव समझ में आ रहा है या नहीं? एसिड का डिफरेंशिएशन कैसे? d/dx। भाई एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड हैलाइड है, ये एसिड अनाइड्राइड है, ये एस्टर्स है, ये अमाइड है। तो ये एसिड है, ये उसके डेराइव्ड फ्रॉम एसिड से डेराइव हुआ है। तो डेरिवेटिव डेराइव्ड, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। राइट? अगेन देखो, तो एसिड डेरिवेटिव मतलब C डबल बॉन्ड और G, ये मतलब कि इधर जो भी ग्रुप्स हो सकते हैं वो वाला लिखा। ओके, अभी क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं। ओके, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इधर कार्बोनिल कार्बन पे जाके अप्रोच करता है। ओके, उधर ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? 5 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। 5 बॉन्ड कौन सा बॉन्ड वीक है? 5 बॉन्ड वीक, 5 बॉन्ड ब्रेक होगा, O माइनस बनेगा। अब ऑब्जर्व करो, R C, इधर O माइनस, इधर G एंड इधर न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है? ओके, अब इधर क्या होता है कि ना O माइनस है, ये अब इधर ना दो पॉसिबिलिटी है, ये O माइनस सॉल्वेंट से H प्लस विड्रॉ कर ले। ओके, या फिर क्या हो सकता है कि ये O माइनस ऐसे वापस आ सकता है। ओके, अब बोलोगे सब वापस क्यों आएगा? ओके, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, G जो है वो एलिमेंट क्या क्या आ रहा है? ऑक्सीजन, 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 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो इधर ऑक्सीजन बॉन्डेड है, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो कार्बन के ऊपर एक हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिस रीजन के कारण माइनस क्या प्रेफर करता है? इधर वापस आना प्रेफर करता है। और जब वापस आएगा देन तो फिर ये वाला निकल जाएगा। ओके, ये एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाते हैं। देन तो फिर हमारा क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O, इधर न्यूक्लियोफाइल, तो इधर SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। हाँ बोले।
प्लस टर्म ज़्यादा लिखा होगा ना तो H प्लस कहाँ एसिड का है ही नहीं ना। मैं H प्लस का विड्रॉल बोला, तो H प्लस दे रहा हूँ तो नहीं बोला ना। H प्लस का विड्रॉल कहाँ, वो भी पार्शियली है ना। H प्लस का विड्रॉल ये कहाँ से किया? H प्लस कहाँ है? इधर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही तो है ना। मैंने H प्लस का विड्रॉल बोला सॉल्वेंट से। हाँ अरे कहाँ बना H2 है तो पानी दे रहा हूँ तो उसमें H प्लस है क्या? फिर वो जब H इसका अट्रैक्ट होगा फिर OH बनेगा ना। हाँ ठीक है। फिर वो अच्छा होगा ना वापस आना। अरे इंट्रा इज प्रायर टू इंट्रा। ऐसा कह सकते हैं कि जो HP डेल्टा प्लस होगा उससे ज़्यादा एंड वो H आ भी जाए ना, हो नहीं पाएगा। मैंने आई थिंक बता तो दिया था, बता सकता हूँ। एक कार्बन पे 2 OH रहते नहीं है, बताया था ना। बस सर और एक क्वेश्चन है, फिर से न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि बैकवर्ड जाएगा। हाँ यस, फिर से बोलो, फिर से बोलो। फिर से न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं? फिर से न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं निकलेगा? इस रीजन के कारण, यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सर डायरेक्टली ओके, समझ में आ रहा है? ओके, वेट कर रहे थे कोई ये बोले। मैं सोच रहा था आपने मेंशन क्यों नहीं किया। और एक बार बता लिख देंगे ना ये कार्बन, तो एक कार्बन है OH, इधर हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड लोन पेयर का न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इधर 5 फॉर्मेशन करके OH माइनस निकल जाता है। ओके चलो, ऐसा कह सकते हैं कि जो H2 में जो HP डेल्टा प्लस होगा उससे ज़्यादा CP होगा। इस तरह से बोलना सही नहीं रहेगा। नहीं, इस तरह से नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑलवेज ज़्यादा होता है, लेकिन वो बेफेड होगा, वो रिएक्शन में आगे कुछ बन ही नहीं पाएगा। डायरेक्टली उसी तरह से। ओके, इधर बात ये रेट एक्सप्रेशन अगर मैं कंसीडर करूं, बोथ इसका कंसंट्रेशन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रहेगा, बायमोलिकुलर रिएक्शन रहेगा। ओके, अब इधर फैक्टर्स अफेक्टिंग अगर देखा जाए, सबस्ट्रेट जो है फिक्स है, एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स में ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिएक्टिविटी की बात करेंगे। रिएक्टिविटी की बात करेंगे देन क्या होता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन जितना ज्यादा रहेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? लिविंग ग्रुप एबिलिटी, इधर आप बोलोगे कि सर हमें तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी तो नहीं देखना है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ऑब्जर्व करो लिविंग ग्रुप तो कुछ नहीं निकल रहे। समझ में आ रहा है? उधर नेक्स्ट स्टेप में निकल रहे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप भी जो है वो ऐसे बहुत ही ज्यादा फास्ट स्टेप नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? याद आ रहा है? जैसे कि मान लो कि ये 5 मिनट लग रहे हैं, ये 4 मिनट लग रहे हैं, तो ये कुछ बहुत फास्ट हो गया तो उस फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। ओके, तो फिर इधर लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंसीडर किए जाते हैं। ओके, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इधर कंसीडर करें,
halides, acid halides will be more reactive over, ये क्या है, एसिड अनहाइड्राइड, समझ में आ रहा है, ये लिविंग ग्रुप है ना अनहाइड्राइड के लिए, ठीक है, than ester, than acid, than amide, ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, पहले दो को ठीक है, नहीं करना है, वेट, तो इधर बात ये की, पहले तो अदर कंफ्लिक्ट को देख लेते हैं, ओके, इधर बात ये की, कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर इधर हम अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर देखें, ओके, देन तो फिर क्या हो सकता है कि ऐसे हो सकता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा होगा बट लिविंग ग्रुप एबिलिटी कम हो रहा होगा, या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा होगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा हो रहा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? हाँ, हो तो सकता है, लेकिन क्या कंसीडर करते हैं, ये वाला फैक्टर जब देखेंगे, कब देखेंगे ना, जब सेम टाइप ऑफ एसिड डेरिवेटिव है, तो ये वाला पॉइंट देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड डेरिवेटिव है, दिन खत्म कहानी, ये देखेंगे नहीं, यस, इस टाइप का डिस्कशन कर चुके हैं SM2 के टाइम में, ओके, मतलब कि अगर डिफरेंट लिविंग ग्रुप्स है तो उनको लिविंग ग्रुप की तरह ही ट्रीट करेंगे, उनकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं देखने वाले, ओके, सेम टाइप ऑफ लिविंग ग्रुप्स है तब हम कंपैरिजन करेंगे, मतलब कि अगर हमारा इधर बात किया जाए रिएक्टिविटी के लिए, तो क्या है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, तो क्या देखेंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखेंगे, ये तो एस्टर, ये तो मल्टी आ गए, एक मिनट, समझ में आ रहा है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, पहले वाला ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है, उधर ही पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है, अगर कंपैरिजन कुछ ऐसे आ गया, CH3C डबल बॉन्ड Cl versus CH3C डबल बॉन्ड O OCH3, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, अब इधर हम ये वाला नहीं देखेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके, लिविंग ग्रुप एबिलिटी देख लेंगे, देन यही हो जाएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है, ओके, हाँ बोलो, कंपैरिजन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, हाँ ये बोलो, क्या दूसरी पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है, कैसे, हाँ प्लस से ज्यादा हो जाएगा, देन क्या पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, ओके, सबस्ट्रेट हो गया, रिएजेंट क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर इंटरमीडिएट को ऑब्जर्व करो, जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अप्रोच कर रहा है, कौन से ऑर्बिटल को अप्रोच कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार को अप्रोच कर रहा है, तो एनर्जी मैच होना चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तभी जाकर उधर जाके हो सकता है, वीक केस में पॉसिबल नहीं होगा, ओके, अगर वीक हो गया तो वो जब बनेगा वो बीच का कंपाउंड फिर न्यूक्लियोफाइल भी निकल सकता है, हाँ न्यूक्लियोफाइल तो बैकवर्ड हो जाएगा, तो वही मैं बात कभी कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अभी इधर ऑब्जर्व करो, CH3C डबल बॉन्ड O OCH3 है, NH3 दे रहे, कितनी जरूरत पड़ जाता है, नहीं फैक्ट बता रहा हूँ, बात है कि हीट जो है थर्मोडायनेमिक ऑलवेज हीट थर्मोडायनेमिक को रिप्रेजेंट नहीं करता है, रिएक्शन होने के लिए भी तो कुछ तो चाहिए एनर्जी, ओके, समझ में आ रहा है, इधर हीट दिखाया जाता है, इसलिए बता रहा हूँ, अब NH3 इधर अटैक करके वो CH3 निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है, ट्राई करेंगे, निकाल सकता है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ओके, CH3C डबल बॉन्ड O NH2 CH3 OH हो जाएगा, ओके, अब मैं अगर कंसीडर करूँ CH3C डबल बॉन्ड O NH2 है, इसको NaCl दे रहे हैं, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल,
कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, अटैक किया O माइनस बना, अगर अटैक कर भी ले तो Cl माइनस बहुत ज्यादा भर भर के देती है नमक, देन तो फिर अटैक किया O माइनस बना, O माइनस जब वापस आएगा बताओ NH2 माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, देन Cl माइनस से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? इधर नहीं, इसके लिए Cl माइनस के लिए नहीं होता, इसके सिस्टम होता है अलग से देखेंगे। ओके हाँ, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, तो फिर रिएक्शन बना कैसे बन पाएंगे? समझ में आ रहा है? ओके, तो ये था SNTH। तो इधर हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, अरे TH नहीं बताया क्या? अरे TH यही है, इसीलिए तो SN बोल रहे हैं। देखो, अरे इधर है, इधर कार्बन का ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ओके, इधर sp2 था, इधर sp2 है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड कर रहा है, इसलिए इसको SNTH बोलते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कंप्लीटेड, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे एडिशन रिएक्शन। ये लास्ट में चलेगा नहीं, एक और एडिशन स्टार्ट हो जाएगा। सर जरा टाइम का और क्वेश्चन सॉल्व करके ये सारा एक झटके में उड़ जाएगा एडिशन। नहीं, एडिशन उतना ज़्यादा लोडेड नहीं लगेगा। सर कल हमारी छुट्टी है। कल छुट्टी है? क्या बात है, तो फिर अंकल अच्छे टाइम पर डाउट लेते आप लोग के लिए तो इवनिंग टाइम भी शाम को 5-6 बजे भी चल जाता है, बट बाकी बच्चों के लिए तो कल सर तो जब 12 से 2 के बीच में 11 से 1